आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आए हैं, जिसमें हम आपको यह बताने वाले हैं कि आपकी बेटियों का मुस्तकबिल आपके हाथ में होता है। अगर आप वक्त पर कुछ ऐसे काम कर लें जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आपको बाद में बच्चियों के नसीबों को लेकर या उनकी परेशानियों को लेकर पछताना नहीं पड़ता। तो ये एक अहम टॉपिक है और इस सीरीज में हम आपके साथ वो तमाम इंटरनल मामला शेयर करेंगे, जिसमें हम ससुराल में होने वाली प्रॉब्लम्स और मैके से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फीमेल्स के साथ तंग माहौल में रहकर, इस तरह की तमाम चीजें और वो चीजें भी डिस्कस करेंगे जो उनके मैरिटल रिलेशन को खराब करती हैं। तो वन बाय वन हम इन टॉपिक्स पे आएंगे। ये सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम आपको ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसपे आपके बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है। देखिए, आपकी बच्चियों का मुस्तकबिल इस बात पे डिपेंड करता है कि वो बनना क्या चाहती हैं। मतलब कि ये जानने की जरूरत होती है कि उनके जिंदगी में कोई मकसद है या नहीं है। अगर आपने उनको कुछ गाइड किया हुआ है कि जिंदगी में आपको कुछ मकसद का हासिल करना है, तो फिर वो जरूर अपने दिमाग में कोई ना कोई गोल रखती हैं। और अगर आपने उनको गाइड ही नहीं किया कि जिंदगी के लिए कोई मकसद जरूरी है, तो फिर वो बिल्कुल उस तरह से बिहेव करती हैं जैसे कोई जानवर या गाय भैंस से, जिनका कोई मकसद नहीं होता, खा लिया, सो लिया, पढ़ लिया, लेकिन विदाउट एनी पर्पस। सबसे पहले आपने बच्चियों के जहन के रुझान को चेक करना है। बच्चियां दो तरह की होती हैं, जिनको हम इस वीडियो में आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करने वाले हैं। एक वो होती हैं जिनका आपको फौरन पता चल जाता है कि इनका ध्यान पढ़ाई की तरफ है, या ये ज़हीन है और ये पढ़ना चाहती हैं, या वो पढ़ाई में कामयाबी दिखा रही हैं, अच्छे मार्क्स ले रही हैं और वो आपको तंग नहीं कर रही। पढ़ाई के मामले में आप उनके बारे में बिल्कुल मुतमईन हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बच्चियां पढ़ाई का माइंड रखती हैं। दूसरी किस्म ये होती है जिसमें आप कह सकते हैं कि बच्ची का ज़हन शादी वाला है, यानी कि उसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आप जितनी मर्जी ट्यूशंस, एकेडमीज और अच्छे स्कूल कॉलेज में उनको पढ़ाएं, लेकिन वो गंदे नंबर लेके आती हैं, फेल होती हैं, सप्लीज लेती हैं। तो ये चीज आपको शो करती है कि आपकी बेटी का जो माइंड सेट है वो पढ़ाई वाला नहीं है, बल्कि मैरिज वाला है। अब जो पहली टाइप आपको बताई है, जिनका दिमाग पढ़ने वाला है, तो उनका फ्यूचर इस तरह से आपके हाथ में है कि आपने उनकी पढ़ाई को कभी भी बीच में नहीं खाली रहने देना, छोड़ना नहीं, जब तक कि वो कुछ बन नहीं जाती, जब तक कि वो कुछ अर्न करने के काबिल नहीं हो जाती। अगर आपने अपनी बच्चियों के इतने साल उनको पढ़ाई के ऊपर पैसे लगाकर उनको सहारा देकर यहाँ तक पहुँचाया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको ऐसे मुकाम तक भी पहुँचाएं कि वो अपनी जात के लिए कुछ अर्न करने के काबिल हो जाएं। स्पेशली जिन लड़कियों का रिश्ता वैसे मुश्किल होता है, तो अगर वो कमाती हों तो उनका रिश्ता निस्बतन जल्दी हो जाता है, क्योंकि आजकल हमारा जो महंगाई का दौर चल रहा है, इसमें मियां बीवी दोनों कमाएं तो फिर ही गुजारा होता है। लेकिन अगर आपकी बेटी पढ़ तो ले लेकिन कमाना ना शुरू करे, तो फिर उसकी पढ़ाई जाया जाएगी और वो जिंदगी के किसी मामले में जरूर ये सोचेगी कि मेरे माँ बाप ने अच्छा नहीं किया, और अगर मैं कुछ कमाती होती तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स ना होती। तो अगर आपने बच्चियों को पढ़ाना है तो फिर इतना पढ़ाइए कि वो कुछ कमाना शुरू कर दें। और अगर आपने उनसे जॉब नहीं करवानी, आपने उनके हाथ में कोई स्किल नहीं देनी, तो फिर आप उनको पढ़ाने की बजाय उनकी टाइम से शादियां करें। आपको मेरी बात बहुत अजीब लगी होगी, लेकिन बिल्कुल यही सही बात है। दूसरी बात, जिन बच्चियों का आपको रुझान पता चल जाए कि वो पढ़ती नहीं शौक से बल्कि फैशन शौक से करती हैं, आती जाती शौक से हैं और घर के मामला में बहुत इंटरेस्ट लेती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो शादी का माइंड सेट रखने वाली लड़कियां हैं। तो आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना है कि आपकी बेटी का माइंड है कैसा। एक्सेप्ट करना आपने खुले दिल से करना है, क्योंकि आपके बस में नहीं होता कि आपकी बच्ची का इंटरेस्ट कैसा है, लेकिन ये आपके बस में है कि आप जान जाएं कि आपकी बच्ची का इंटरेस्ट कैसा है। अब अगर आपने ये देख लिया कि आपकी बच्ची का रुझान शादी की तरफ है, तो फिर आपका गोल क्या होना चाहिए? आपका गोल ये होना चाहिए कि बच्ची को ससुराल के हिसाब से ट्रेनिंग देनी चाहिए। जी, आपको सुन के बहुत अजीब लगा होगा कि ऐसा कब होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लोग क्या करते हैं कि बच्चियों को जबरदस्ती पढ़ाते रहते हैं और समझते हैं बस हम ये जो कर रहे हैं बच्चियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये अगले घर में जाएंगी तो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगी। देखिए, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी बच्चियां ज्यादा नहीं पढ़ सकती, तो कम से कम उनके हाथ में ऐसी स्किल्स, ऐसे हुनर होने चाहिए कि उनको ससुराल में कोई प्रॉब्लम ना हो। घर के काम करना भी हुनर ही कहलाता है। सबसे पहली चीज कि जैसे ही आपने ये जान लिया कि आपकी बच्ची ज्यादा नहीं पढ़ना चाहती, तो आप उसको कुकिंग की तरफ ले आएं, उससे छोटी छोटी चीजें बनवाएं, उसमें इंटरेस्ट शो कराएं, उनको इनकरेज करें। उसके लिए आप छोटे छोटे प्राइजेस रख सकती हैं, आप उनको मुख्तलिफ मौके दे सकती हैं, उनकी फ्रेंड्स को बुलाकर उनसे कह सकती हैं कि चलो मिलकर कुछ कुकिंग करो। इस तरह से उन्हें कुकिंग का शौक डेवलप कर सकती हैं। याद रखिए कि जो औरतें अच्छा खाना बनाती हैं वो ससुराल में बहुत हद तक कामयाब हो जाती हैं, क्योंकि उनको मेन चीज जो खाना बनाना है उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी चीज सिलाई होती है। अब आज के दौर में जितनी लड़कियां मॉडर्न हो चुकी हैं और आपने जितनी आसाइशें दे दी हैं, कई घरों में मैंने देखा है कि सिलाई मशीन तक नहीं होती। ये कितनी गलत बात है। क्यों ये गलत बात है? मैं ये नहीं कहती कि आपकी बच्ची अपना पूरा सूट सिए या वो अपने ससुराल वालों के सूट सिए, लेकिन उसको इतनी सिलाई जरूर आनी चाहिए कि अगर उसकी कोई कमीज की फिटिंग ठीक नहीं है तो उसको वो फिट कर सके, या अगर कल को उनके बच्चे होते हैं, उनके कपड़े कहीं से उधड़ जाते हैं, फट जाते हैं, तो उनको सी सके, बल्कि उसको ना सिर्फ सी सके बल्कि उसको अच्छा बना सके। अगर आपने इतना नहीं सिखाया होगा तो आपकी बेटी दर्जियों की बहुत ज्यादा मोहताज होगी, और मे भी पॉसिबल कि आपके बच्ची के ससुराल वाले इतना अफोर्ड ना कर सके और वो फिर इस बात पे उसको ताने दें।
तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि अपनी बच्ची को सबसे पहले कुकिंग में इंटरेस्ट दिलानी है, फिर उसके बाद स्विमिंग इतनी सिखानी है कि वो अपनी जात की करेक्शन कर सके। कोई फटी हुई चीज, दुपट्टा, कमीज, शलवार कुछ भी हो, ट्राउजर, उसको वो सिलाई लगा सकती हो। तीसरी चीज, उसको घर के काम काज आपने सिखाने हैं, वो भी परफेक्शन के साथ। यानी कि इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होती है बच्चियों की। कुछ बच्चियां साफ काम करती हैं, कुछ गंदा करती हैं। अब जो पहले ही बाय नेचर साफ करती हैं उनके साथ तो इतना नहीं आपको इंगेज होना पड़ता, लेकिन जो नहीं करती उनको गाइडेंस की जरूरत होती है, क्योंकि अगर उनको आप इसी हाल में ब्याह देंगी तो वो फिर वहां जाकर सिर्फ ताने सुनेंगी कि इसकी माँ ने ये नहीं सिखाया, इसकी माँ ने इसको ये तरबियत नहीं दी। तो सोचिए कि ये बताने से पहले अगर आपने उसको सिखा दिया हो तो फिर वो क्यों ये ताने सुनेगी। आजकल की माएँ खुद मोबाइल्स वगैरह में बिजी हो चुकी हैं, वो अपनी बच्चियों की तरबियत पे इतना जोर नहीं देती और बाद में फिर रोती हैं, पछताती हैं कि हमारी बेटियों को ससुराल में ताने मिलते हैं। तो क्लीनिंग में आपको बच्चों को वॉशिंग सिखानी चाहिए, घर की सफाई सिखानी चाहिए, हर तरह की। जैसे कि अगर आपने बच्चों को होम इकोनॉमिक्स पढ़ाई हो तो उसमें बताया जाता है कि वीकली सफाई, डेली सफाई, मंथली सफाई और ईयरली सफाई। तो ये सारी चीजें आपने बच्चियों को नोट्स बनवाने हैं ताकि उनको पता हो, उनके फिंगर टिप्स पे हो कि कब मैंने क्या काम करना है। उसके बाद जो शादी के लिए जरूरी चीज है वो ये है कि आपने बच्चियों को वो मैनर सिखानी है जो कि मुश्तरका खानदानी निजाम में फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि जो इंडिविजुअल मियाँ बीवी रहते हैं वो आपस में बहुत फ्रैंक होते हैं, वो जब चाहे एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं, वो एक दूसरे के करीब बैठ सकते हैं और एक दूसरे जो मर्जी मजाक कर सकते हैं। लेकिन जो लड़कियां जॉइंट फैमिली में रहती हैं उनको ये मैनर्स बताने की जरूरत होती है कि आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं, आपने किसके सामने क्या बात करनी है और किसके सामने कितना करीब होकर बैठना है और कितना दूर होकर बैठना है। तो ये वो मैनर्स हैं जो आपने अपनी बेटियों को अच्छी तरह से समझाने हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने मियाँ बीवी के रिलेशन को रखना है लोगों के सामने और इन द रूम, यानी कि अपने बेडरूम में। ये बातें माएँ नहीं बताती बच्चियों को, जिसकी वजह से उनको बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं। वो फ्रैंकली कोई मजाक कर देती हैं हस्बैंड से, जो कि ससुराल वालों को सख्त नागवार गुजरता है। तो इस तरह की बातें जब आपने पहले उनको गाइड की होंगी तो उम्मीद है कि वो इस तरह की गलतियां नहीं करेंगी। फिर इसके बाद कुछ टिप्स हैं जो हर लड़की की फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि अगर ऐसा मामला हो जाए तो हमें क्या बिहेव करना चाहिए, अगर मुझ पे चोरी का इल्जाम लग जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझ पे गीबत का इल्जाम लग जाए तो मुझे किस तरह से अपनी सफाई देनी है, मुझे क्या करना है, क्या मुझे किसी गलती के ऊपर बहस करनी है, नहीं करनी, कितनी बहस करनी है, कितनी माफी मांगनी है। ये सब टिप्स हम अलग से भी लेके आएंगे आपके लिए, तो ये भी आपने उनको गाइड करनी है। फिर उसके बाद उनको अपने सेल्फ प्रोटेक्शन सिखानी है। सेल्फ प्रोटेक्शन में ये बताना है कि आपने किस रिश्तेदार से कितना फ्री होना है। फॉर एग्जाम्पल, अपने देवर से और अपने जेठ से कितना फ्री होना है, अपने नंदोई से कितना फ्री होना है, और अगर बच्ची अभी मैके में ही है तो अपने बहनोई से कितना फ्री होना है। तो ये चीजें आपने उनको सेल्फ प्रोटेक्शन में सिखानी है। और सेल्फ प्रोटेक्शन में ये भी आ जाता है कि आपने उनको ये बताना है कि अगर आप अपनी जायज बात पे हैं और नाहक आपके साथ कोई ऐसा मामला हुआ है तो आपने किस तरह से अपने लिए दिफा करना है। इसके बाद सबसे मेन चीज जो आपने बच्चियों को सिखानी है वो टॉलरेंस है, यानी कि बर्दाश्त करना। छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ताने, इनके ऊपर अपना दिमाग खराब करेंगी तो फिर वो कभी बस नहीं सकेंगी, और अगर बसेंगी भी तो ज़हनी तनाव का शिकार हो जाएंगी। अगर वो इन बातों को बर्दाश्त करना सीखेंगी, उनको हंस के टॉलरेट कर देंगी तो वो खुद भी खुश रहेंगी और घर का माहौल भी खुश रहेगा। ये तो आप मानती हैं ना कि बर्दाश्त के बगैर कोई घर नहीं बसता। इसमें अगर आपने अपने बच्चियों को पहले गाइड किया होगा कि देखो सास भी माँ की जगह पे है, नंदे भी बहनों की जगह पे है, माना कि वो वैसी फीलिंग नहीं रखती, लेकिन आप उनके लिए अपना दिल साफ रखिए। अगर कोई छोटी मोटी गलती हो तो उसके लिए आप अपने दिल को बड़ा करके रखें। इसके अलावा आपने अपनी बेटियों को सेल्फ क्लीनिंग सिखानी है, यानी कि नहाने धोने के बारे में कंप्लीट गाइडेंस अपने बच्चियों को देनी है कि कभी भी ये शिकायत ना हो कि ये लड़की 2-2 दिन नहाती नहीं है, इससे स्मेल आती है, किस तरह से डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल करना है, किस तरह से शादी के बाद नहाने धोने का इंतजाम करना है, किस टाइम नहाना है। ये सारी बातें आपने एज ए मदर उनको साथ साथ गाइड करनी है, क्योंकि बाद में अगर आप उनको एक तो बात करने का मौका कम मिलता है। कई दफा ऐसा होता है कि बेटियां सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ आ पाती हैं, फिर आप उनको ये बातें नहीं समझा पाती। अभी आपके पास बहुत सारा वक्त होता है, सारा दिन होता है, आप उनको ये सब बातें गाइड करें। उसके बाद आपने ये देखना है, एक और किस्म भी होती है बच्चियों की जो कि बाय बर्थ टैलेंटेड होती हैं, यानी कि उनके हाथ में कोई हुनर होता है, जैसे कि पेंटिंग या कढ़ाई या कोई ऐसी स्किल होती है, जैसे कि कई लड़कियां पार्लर के काम में इंटरेस्टेड होती हैं, बहुत ज्यादा उनका हाथ बहुत साफ होता है। तो उन लड़कियों के लिए भी जरूरी है कि उनको आप मौके फराहम करें कि वो अपनी स्किल को पॉलिश कर सके और इतनी एलिजिबल हो जाएं कि उनको जब जरूरत पड़े अपनी वो स्किल के जरिए कमा सकें। तो ये चीजें भी मां नहीं देखनी होती हैं। इसके बाद जो सबसे मेन टिप है, बच्ची किसी भी माइंड की हो, आपको उसको डेली टाइम जरूर देना है। आपने एक टाइम डिफाइन करके रखना है कि बेटा इस टाइम आपने मेरे साथ जरूर बैठना है और आपने उससे बातें करनी है, सारे दिन की बातें करनी है, आपको क्या समझ आया है या फलाने टाइम आपने ये बात क्यों की थी, मुझे एक्सप्लेन करना है। और इन बातचीत के दरमियान आपने ये भी ध्यान में रखना है कि कई दफा आपके दिमाग में कुछ और आइडियाज चल रहे होते हैं और आपके दिल में कुछ और ख्वाहिशात होती हैं। अपनी ख्वाहिशात को और अपने आइडियाज को बच्चों के ऊपर मत थोपें, बच्चों को अपनी तरह से ग्रो करने दिया करें, क्योंकि अगर वो आपके आइडियाज को लेकर चलेंगी तो उस तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो आइडियाज उनके अपने नहीं होते। इसके बाद कई दफा ऐसा होता है कि बच्चियां कभी गलतियां कर लेती हैं, कभी वो शैतान के बहकावे में भी आ जाती हैं, किसी को पसंद करने लग जाती हैं। तो ऐसे मामला में आपको अपने गुस्से पर शदीद काबू रखने की जरूरत होती है। ऐसे मामला में अक्सर माएं बच्चियों को लान तान करती हैं, गालियां देती हैं और कई दफा मार पिटाई भी कर देती हैं। लेकिन इससे ये होता है कि जो बच्ची ने हरकत करनी होती है उसके बारे में माँ बिल्कुल इग्नोरेंट हो जाती है,
क्योंकि बच्ची उनसे शेयर करना बंद कर देती है। उसको पता चल जाता है कि मैं बात करूंगी तो मेरी माँ गुस्सा होगी, लेकिन अगर उसको पता हो कि मेरी माँ और मेरे बीच में एक दोस्ती का रिलेशन है तो वो अपनी बातें आजादाना शेयर करेगी और आपसे फेयर होकर मशवरा ले सकेगी। आपकी कामयाबी इसी में होती है कि अगर आपके बच्चे आपको अपना दोस्त समझें, आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, तो आपको उनके साथ उसी लेवल पे आके बात करनी चाहिए, उसी तरीके से बात करनी चाहिए। इन सब बातों के अलावा उनको नमाज और कुरान की तरफ भी राग़िब करना आपका ही काम है, क्योंकि अगर आपकी बेटी नेक होगी अपनी आने वाली नस्लों को वो इस्लाम का सही पैगाम दे सकेगी। उम्मीद है कि अगर आप ये सब बातें जो मैंने बताई हैं उनको फॉलो करेंगी तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको कल को पछताना पड़े या आपको अपनी बेटी के नसीबों को लेकर रोना पड़े। वक्त से पहले अगर आप कुछ कर लेती हैं तो वो वक्त के बाद पछताने से 1000 दर्जे बेहतर है। नई वीडियो कैसी लगी, ये टॉपिक कैसा लगा, इसके बारे में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।